वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लेट y1x y2x और y3x बी दी फंक्शन सेटिस्फाइंग dy1 बाई dx माइनस साइन एक्स स्क्वेयर y1 इक्वल टू 0 वेयर y1 इक्वल टू 5 dy2 अपॉन dx माइनस कॉस स्क्वेयर इंटू y2 इक्वल टू 0 y2 1 इक्वल टू 1/3 and dy3 upon dx minus 2 minus x cube by x cube y3 equal to 0 y31 equal to 3 upon 5e respectively. Then limit x tends 0 positive y1x into y2x into y3x plus 2x upon e power 3x into sin x is equal to। तो यहाँ पे 3 डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं और हमें तीनों से y1 y2 y3 इसके सॉल्यूशंस हैं। हमें पहले वो सॉल्यूशन निकाल करके लिमिट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy1 बाई dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू y1 इक्वल टू 0 और y1 इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो डायरेक्ट देखें वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये जाएगा dy1 अपॉन y1 इक्वल टू ये ले सकते हैं इसको हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रल साइन अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे dy1 अपॉन y1 इंटीग्रल ऑफ इक्वल टू, अब इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हमें पहले कॉस में कन्वर्ट कर दें इसको हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ y1 मॉड ऑफ इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे जो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और साइन और cos 2x का हो जाएगा साइन 2x बाई 2 और यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे c1। अब हमें यहाँ पे c1 निकालना है। तो c1 निकालने के लिए हमारे पास गिवन है वैल्यू y1 इक्वल टू 5, यानी यहाँ पे हम यदि x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y1 1 यानी लॉग 5 इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा x की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन 2/2 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे c1। तो यहाँ से हम c1 निकाल लेंगे तो c1 इक्वल टू हो जाएगा ये लॉग 5 माइनस 1/2 प्लस साइन 2 अपॉन ये हो जाएगा 4। अब ये हम c1 की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे और यहाँ पे c1 की वैल्यू पुट करके इसको हम यदि हम log y1 है तो y1 की वैल्यू निकालें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा ये। तो यहाँ पे y1 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 1/2, ये हो जाएगा x माइनस साइन 2x/2 प्लस c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ये log 5 माइनस 1/2 प्लस साइन 2/4। तो देखें ये जो वैल्यू मिल रही है हमें वैल्यू मिल गई y1 की। बिल्कुल सिमिलर हम सॉल्व कर लें y2 के लिए। दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy2 अपॉन dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू y2 इक्वल टू 0। इसको भी हम वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा dy2 अपॉन y2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रल साइन ले लें। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए इसको भी हम कॉस में कन्वर्ट करें तो यहाँ हो गया ये dy2 अपॉन y2 इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2 और पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो dy2 अपॉन हो जाएगा लॉग ऑफ सिमिलर लॉग ऑफ मॉड ऑफ y2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन प्लस साइन 2x साइन 2x/2 और प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पे हम c2 ऐड कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमको c2 निकालना है तो c2 निकालने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है y, यहाँ पे गिवन है y21 इक्वल टू 1/3 y21 इक्वल टू 1/3 यानी हम x इक्वल टू पुट करेंगे 1 तो y21 हो जाएगा 1/3। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी लॉग 1/3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, ये 1 प्लस साइन 2/2
और प्लस हो जाएगा यहाँ पे C2, और C2 यहाँ पे log 1/3 को हम माइनस लॉग 3 ले सकते हैं। तो C2 यदि निकालें तो ये डायरेक्ट हम लिख दें, ये हो जाएगा माइनस लॉग 3 माइनस 1/2 और माइनस साइन 2/4। बिल्कुल सिमिलर C2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, log y2 इक्वल 1/2 x प्लस साइन 2x/2 प्लस C2 में, और y2 वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y2 इक्वल टू हो जाएगा y2 इक्वल टू e पावर 1/2 x प्लस क्या दिया है ये साइन 2x/2 साइन 2x/2 प्लस C2 वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा माइनस log 3 माइनस 1/2 माइनस साइन 2/4। तो ये जो वैल्यू किसकी मिल गई, ये log 2 की, ये मिल गई y2 की वैल्यू। अब सिंपल तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है y3 के लिए, इसको भी हम सॉल्व कर लें। थर्ड इक्वेशन दिया है dy3/dx माइनस 2 माइनस x3/x3 y3 इक्वल 0, और y3 1 इक्वल दिया हुआ है 3/5e, यानी यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है y3 1 इक्वल टू 3/5e। देखें यहाँ पे ये भी वेबल सेपरेशन सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy3/y3 इक्वल टू, इसको हम सेपरेट करें तो ले जाएंगे 2/x³ माइनस 1 और इंटू ये dx। ना दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ y3 इक्वल टू 2/x³ मतलब x की पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 करेंगे, 2 कैंसिल, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका -1/x², और ये माइनस x प्लस C3। अब यहाँ पे हमें C3 निकालना है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये हो जाएगा y3 1 इक्वल टू 3/5e। इसको यहाँ अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log ऑफ 3/5e इक्वल टू -1 ये हो जाएगा -1, और फिर ये भी हो जाएगा -1 प्लस C3। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 5 और प्लस हो जाएगा log e, मतलब ये हो जाएगा माइनस log e, और ये +2 यहाँ पे जाएगा इक्वल टू हो जाएगा C3। तो यहाँ पे log e हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे C3 की वैल्यू मिल जाएगी log 3 माइनस log 5 और ये +1। इस C3 को हम पुट कर दें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में y3 निकालें तो यहाँ पे हमारे पास y3 हो जाएगा e की पावर -1/x² माइनस x माइनस log 3, ये प्लस हो जाएगा प्लस log 3 माइनस log 5 और ये हो जाएगा +1। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू किसकी मिल गई, y3 की मिल गई। अब देखें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है लिमिटिंग फॉर्म दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव y1x इंटू y2x इंटू y3x प्लस 2x अपॉन e पावर 3x इंटू साइन x। अब हमने जो y1 y2 y3 निकाला है सबको यहाँ पे पुटअप कर दें और देखें सभी y1 y2 y3 की सभी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ये e की पावर x फॉर्म में है, ये भी e की पावर x फॉर्म में है, तो सभी पावर जो होगा e के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबको ऐड हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको y1x इंटू y2x इंटू y3x की वैल्यू जो होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा e की पावर 1/2, y1 की वैल्यू पुट करें पहले x माइनस साइन 2x/2 प्लस log 5 माइनस 1/2 प्लस साइन 2/4, ये किसकी वैल्यू हो गई y1 की, और फिर y2 की ऐड करते हैं तो लिख देते हैं प्लस y2 की वैल्यू e की फॉर्म है, तो ये जो पावर है ये हो जाएगी 1/2 x प्लस ये हो जाएगा 1/2 x प्लस साइन 2x/2 माइनस log 3 माइनस 1/2 माइनस साइन 2/4, और फिर ऐड करते हैं यहाँ पे इंटू y3x करेंगे तो ये पावर में ऐड हो जाएगी e की पावर में, तो प्लस
ये हो जाएगा, यानी प्लस मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1/x² माइनस x प्लस log 3 माइनस log 5 प्लस 1, और फिर हो जाएगा ये प्लस 2x, और पूरा जो अपॉन होगा ये अपॉन हो जाएगा e⁻3x इंटू साइन एक्स। अब देखें यहाँ पे यदि हम पावर को सॉल्व करें, देखो टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये, यहाँ पे देखें log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, sin 2/4 से sin 2/4 हो गया, और ये देखें e की पावर 1/2x, और ये 1/2x और x ये भी कैंसिल हो गए आपके, ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, sin 2x/2 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, और यहाँ पे log 3 भी कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे, ये बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो गया e की पावर बन गया -1/x² प्लस, और यहाँ पे बचा ये प्लस 2x अपॉन e⁻3x इंटू साइन एक्स। अब देखें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम इसको 0/0 फॉर्म में अरेंज करने हैं। अब यहाँ पे देखें फॉर्म, देखें 0/0 फॉर्म में है क्या, ये 0/0 फॉर्म में है, ये 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसको अरेंज करने के लिए हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई एक्स कर देते हैं। देखिए डिवाइडिंग बाई यहाँ पे x कर दो, और यहाँ पे डिवाइडिंग बाई x कर दें, और यहाँ पे डिवाइडिंग बाई x कर दें, तो ये तो साइन x अपॉन x कितना हो गया, 1 हो गया, तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो जाएगा यहाँ पे e-1/x²/x, और ये प्लस 2 अपॉन, ये हो गया यहाँ पे e⁻3x, और ये साइन x अपॉन x, ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे देखें लिमिट, हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e-1/x² अपॉन x, ये टेंड्स कर देगा 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 2 अपॉन ये 1 इंटू 1, यानी क्या होगा, इक्वल टू ये 2 होगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। देखें इसका आंसर कितना होगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।